हाँ, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे IgG4 रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ये काफ़ी अनकॉमन बीमारी है, लाख में से एक को हो सकती है और ये शरीर के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, चाहे वो आपकी स्किन हो, आपके ब्रेन हो या कोई भी ऑर्गन हो, उसको इन्वॉल्व कर सकती है। तो सिम्पटम्स की बात करें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रेन के अंदर देखें तो उसके अंदर वो पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट करा सकती है, जिसे हम हाइपोफिसाइटिस बोलते हैं। तो उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेशेंट्स को कई बार हेडेक होने लग जाता है, कई बार दो दिखने लग जाते हैं, डिप्लोपिया होने लग जाता है और हार्मोन डेफिशिएंसी होने लग जाती हैं। तो उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आंखों के अंदर जो होते हैं आपके लक्राइमल ग्लैंड होते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है और उनकी ऐसे जो होते हैं आंसू कम बनने लग जाते हैं, ड्राई आइज रहने लग जाती हैं और आंखों के अंदर जो आपकी ऑर्बिट होती है उसके अंदर सूजन हो सकती है, जिसे हम ऑर्बिटल सूडो ट्यूमर बोलते हैं। बाकी ये जो ग्लैंड्स होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गए, उनकी एनलार्जमेंट हो सकती है। IgG4 डिपोजिशन की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम रीडल थायराइडाइटिस बोलते हैं। साथ ही साथ जो है आपके लंग्स के अंदर ये इन्वॉल्व हो सकता है। लंग्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। कई बार इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाता है। पेट के अंदर पैंक्रियास इन्वॉल्व होने लग जाता है। पैंक्रियास की बीमारी को हम ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। साथ ही साथ जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस भी कराता है। तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस का ये मतलब होता है आपकी पेट की जो पीछे वाला ये होता है, जो पेरिटोनियम के पीछे होता है, उसके अंदर एक बड़ा सा मास बन जाता है जो आपके आयोटा को इन्वॉल्व करता है, किडनी को इन्वॉल्व करता है। किडनी के जो यूरेटर्स होते हैं जहाँ से आपका पेशाब निकलता है, उनको इन्वॉल्व करने लग जाता है, जिसकी वजह से किडनी में भी दिक्कत आने लग जाती है। तो इसके अंदर जो लक्षण होते हैं, पेशेंट को जो है आंखों के अंदर सूजन आना, यहाँ पे सूजन आना, उनके अंदर दर्द होना और जो ऑर्गन फंक्शंस होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है थूक बनाना, तो थूक बनना कम हो जाता है। लक्राइमल ग्लैंड में सूजन आती है तो उसकी वजह से जो होता है आंसू बनना कम हो जाता है। अगर ऑर्बिट के अंदर ट्यूमर बन जाता है तो दो दिखने लग जाते हैं, आंखों की मूवमेंट कम हो जाती है। लंग्स के अंदर दिक्कत होती है तो खांसी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर पैंक्रियाटाइटिस की दिक्कत होती है तो जॉन्डिस की दिक्कत शुरू होने लग जाती है, क्योंकि वो बड़ा सा एक मास बन जाता है जो आपका हेपाटिक कॉमन बिलियरी डक्ट के ऊपर दबाव डालता है और जॉन्डिस की, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की दिक्कत होने लग जाती है। और इसके अगर बात करें इसके टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर जो है हमको सीरम के अंदर IgG4 के लेवल देखे जाते हैं और जो भी ग्लैंड होता है उसका या तो हम बायोप्सी करा के देखते हैं और उस बायोप्सी के अंदर हम नोट करते हैं कि उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, उसके अंदर क्या दिख रहा है। अगर उसके अंदर लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स बहुत सारे हैं, IgG4 की स्टेनिंग है, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है और स्टोरियोफ्रॉम पैटर्न है, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं IgG4 रिलेटेड डिजीज़ के होते हैं। और IgG4 रिलेटेड डिजीज़ जो है वो काफ़ी अलग और बीमारियों को भी मिमिक करता है, जैसे कि आपका कैंसर्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, तो इन बीमारियों को भी ये मिमिक करता है। तो जब भी आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हमको हिस्टोपैथोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है और सीरम IgG4 लेवल्स कराने पड़ते हैं। खून का टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, तो उसके अंदर कई बार ईओसिनोफिलिया मिल जाता है। और इसका ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ऑर्गन ढंग से काम नहीं करता है तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो अगर ब्रेन में अगर हाइपोफिसाइटिस है और पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट ना हो तो उसकी वजह से हार्मोनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, थूक बनना बंद हो जाता है, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो सकता है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, पेरिटोनियल फाइब्रोसिस की वजह से किडनी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके अंदर हमको जल्द से जल्द स्टेरॉइड देना पड़ता है। बाकी दवाइयाँ हैं जैसे कि रिटुक्सीमैब हो गया, एज़ाथैप्रिन हो गया, MMF हो गया, इन चीज़ों का इलाज किया जाता है और धीरे धीरे करके 2-3 साल में आपकी दवाइयाँ हम बंद कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्टेरॉइड देने से, दवाइयाँ देने से ये चीज़ें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं 2 से 3 साल के अंदर। लेकिन जब भी दवाइयाँ बंद होती हैं तो ये चीज़ रिलैप्स भी कर सकती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू।